हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जीएस स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है प्राचीन इतिहास का, तो उसमें आज जो अगला सेगमेंट है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, उसका पार्ट 2 आज प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक शेयर और कमेंट करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। और इसी के क्रम में आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न जो है मित्रों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए लोपमुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी सावित्री। तो गेस करिए और कमेंट करिए आप लोग, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा लोपमुद्रा। लोपमुद्रा कौन थी? लोपमुद्रा जो थी अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो चलिए मित्रों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है। चलिए देखिए प्रश्नोत्तर दो है क्या है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसके लिए हुआ था। तो आप लोग कमेंट करिए और गेस करिए कौन सा ऑप्शन होगा। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन ए शस्त्र, ऑप्शन बी कृषि औजार, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी सिक्का। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा मित्रों, कमेंट करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, सिक्का। निष्क को सिक्का कहा जाता था। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन सी बाहु का, ऑप्शन सी कलाई का। तो गेस करिए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही है और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन सही है मित्रों, ऑप्शन बी गला का आभूषण था, जो निष्क था गले में पहना जाता था। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी देखिए। प्राचीन भारत में निशाका किसी नाम से जाना जाता था। निशाका किसे कहा जाता था, ये भी कह सकते हैं। तो किसको कहा जाता था, आइए ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो आप लोग कमेंट करिए और तब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा, स्वर्ण आभूषण। तो चलिए आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं कहीं परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है बोगज कोई, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या ऑप्शन है। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा और कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त हुए थे। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आने की सूचना देता है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए और शेयर करिए। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, मानसेहरा, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी बोगस कोई, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, गेस करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, बोगस कोई। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी बोगस कोई। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 7 भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख
जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, वह है कौन सा है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वह है क्या है। एक वटाना से, ऑप्शन बी बोगस कोई से, ऑप्शन सी बेबीलोन से, ऑप्शन डी बिशोटून से। तो गेस करिए इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा, बोगस कोई से। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए कितना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। ऑप्शन ए शंकराचार्य ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी विवेकानंद ने, और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो मित्रों गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी सही होगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, ये पिछली एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 9 जो है वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। तो मैं आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी क्या है कि कृष्ण यजुर्वेद में भी, शुक्ल यजुर्वेद में भी और शतपथ ब्राह्मण में भी पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 जो है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऋषि गौतम रहुगुण। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो देखिए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए और गेस करिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है अंगमगध, ऑप्शन बी है कौशल विदे, ऑप्शन सी है कुरु पंचाल, ऑप्शन डी है मत्स्य सूरसेन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कुरु पंचाल। कुरु पंचाल को आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था वैदिक काल में। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है। तो ये तो मित्रों आया हुआ प्रश्न है, आप लोग कई बार पता भी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेस करिए, कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग गेस करिए। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, यजुर्मैप में। तो किसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, गेस करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा, ऋग्वेद में। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 भी देखिए महत्वपूर्ण है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, क्या था। आइए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए। ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 14। तो चलिए आइए देखते हैं 14। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों।
ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में। ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी देवी पूजा, ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। तो चलिए बताइए मित्रों, इसका कौन सा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल में। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कई बार एसएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो जैसा कि मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, कावेरी नदी, परुशड़ी नदी। दोस्तों ये परुशड़ी में परुशड़ी होना चाहिए, थोड़ा सा मिस है, इसको मैं भी एडिट कर देता हूँ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, गेस करिए आप लोग। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों परुशड़ी नदी, ऑप्शन डी सही होगा। ये परुशड़ी होगा, परुशड़ी होगा, नॉट परुशड़ी होगा, तो मिस हो गया है। तो और जो इसमें परुशड़ी नदी को आज के डेट में रावी नदी कहा जाता है, आधुनिक डेट में इसी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत के राजा थे वो सुदास की विजय हुई थी। तो चलिए मित्रों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा शब्द से संबोधित किया गया है? आइए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, किस नदी को कहा गया है? तो सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, वितिस्ता नदी को, यमुना नदी को। तो किसको कहा गया है मित्रों? किसको कहा गया? सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। और किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों की पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है मित्रों? मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए कौन सा होगा और कमेंट करिए। ऑप्शन ए यदु, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी तुर्वसु, ऑप्शन डी कीकट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, कीकट। कीकट पंचजन से संबंधित नहीं है। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछा हुआ है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी शिल्पकर्म, ऑप्शन डी व्यापार। तो क्या था मित्रों, गेस करिए। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का साधन क्या था? ऑप्शन ए कृषि था, क्योंकि प्राचीन काल में लोग कृषि पर आधारित थे। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो जो ऋग्वेद में है, यव किस फसल को कहा जाता है? तो इसमें देखिए किसको कहा जाता था, जौ को, चना को, चावल को, गेहूं को। तो जैसा कि मित्रों आपको पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए। जो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, जौ को यव कहा जाता था ऋग्वेद में। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या भी देखिए, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोहार थे, ऑप्शन सी स्वर्णकार थे, ऑप्शन डी व्यापारी थे। तो क्या मित्रों इसका क्या ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी व्यापारी। व्यापारी को क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? पणी कहा जाता था। ये पणी इसमें थोड़ा सा, चलिए ठीक है देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ऑप्शन ए, मैं पढ़ रहा हूँ मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेस करिए और कमेंट करिए। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। तो क्या था मित्रों, कौन सी शासन प्रणाली थी वैदिक युग में? गेस करिए आप लोग, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन था। इसका जो ऑप्शन सही होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। तो यही प्रणाली थी, शासन प्रणाली थी जो वंश के आधार पर चलती थी। चलिए अगला क्रम देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 22 देखिए महत्वपूर्ण है, वैदिक योगीन सभा किस प्रकार की सभा थी? जैसा कि आप जानते होंगे मित्रों कि वैदिक काल में किस प्रकार की सभा थी। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए। गंगा के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी वैदिक योगीन सभा, राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक योगीन सभा कैसी थी मित्रों?
ये मंत्रिपरिषद थी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न संख्या 23, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापत्र की 2 पुत्रियां कहा गया है? मित्रों ये प्रश्न परीक्षाओं में हमको नहीं लगता है तो कम से कम 10 से 12 बार आया हुआ प्रश्न है, और जरूर किसी न किसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या एसएससी, पेट या टेट या यस टेट किसी न किसी में जरूर पूछ देता है ये प्रश्न। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये प्रश्न बनाया गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ प्रश्न को। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो किसमें कहा गया है मित्रों? गेस करिए और कमेंट करिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो चलिए गेस करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। प्रश्न संख्या 24, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए सभा से, ऑप्शन बी समिति से, ऑप्शन डी विधाता से, ऑप्शन सी विधाता से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो किससे संबंधित थी मित्रों? गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सभा से थी। जो वैदिक जनसभा थी न्यायिक कार्यों के लिए, उस सभा से संबंधित थी, सभा का काम करती थी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 25, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 जो है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ मित्रों, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा, गेस करिए और कमेंट करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान का उल्लेख वेद में मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? ऋग्वैदिक धर्म था। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं न कहीं परीक्षा में आया हुआ है। तो ऋग्वैदिक धर्म था, ऑप्शन ए बहुदेववादी था, ऑप्शन बी एकेश्वरवादी था, ऑप्शन सी अद्वैतवादी था, ऑप्शन डी ननिवृत्त मार्गी था। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा मित्रों? गेस करिए और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या है? बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। क्यों बहुदेववादी का मतलब बहुत देवता थे इसमें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न संख्या 27 क्या है? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। ये चारों ऑप्शन है, इसमें से गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र जो है इंद्र को समर्पित है। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? किसे समझा जाता है? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। तो गेस करिए किसको समझा जाता है मित्रों, और कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था। तो चलिए मित्रों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला से आप जुड़े रहिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए अग्नि से, ऑप्शन बी वरुण से, ऑप्शन सी विष्णु से, ऑप्शन डी यम से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा, आप लोग गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और कमेंट करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, अग्नि से। तो चलिए इसी क्रम में आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। मित्रों ऐसे ही धैर्य बनाए रखिए और हमारे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या है? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए वरुण थे, ऑप्शन बी विष्णु थे, ऑप्शन सी रुद्र थे, ऑप्शन डी इंद्र थे। तो आप लोग जानते होंगे मित्र कौन सा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और शेयर करिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, इंद्र। तो मित्रों ऐसे ही हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आती रहेगी और आज का जो सेगमेंट है ख़त्म है
और इसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे पार्ट 3 में करा दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तो ऐसे ही मित्रों हमारे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप लोग अब अगले चैप्टर में हम दोबारा मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद मित्रों।